अगली खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर आईटी कंपनी के धर्मांतरण के मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों पर 9 एफआईआर दर्ज की है, 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एसआईटी अब धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की तलाश में जगह जगह रेड कर रही है। मुंब्रा पहुंची एसआईटी की टीम ने निदा के पति से पूछताछ की है। महिला आयोग की टीम आज नासिक पहुंच रही है। धर्मांतरण के मामले में आरोपी तौसीफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी पीड़ित को नमाज पढ़ना, टोपी पहनकर अपने धर्म के बारे में बता रहा है। और तौसीफ नासिक के ऑफिस में टीम लीडर के पोस्ट पर था और कन्वर्जन के रैकेट में इसका ही सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है। अब जो कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन रैकेट में सबसे पहले इसी तौसीफ अत्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इसी विरोध को देखते हुए कंपनी ने अपने नासिक यूनिट के सभी 150 कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दे दिए हैं। कंपनी का कहना यह है कि यह फैसला कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। धर्मांतरण के विरोध में देश भर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का कहना था कि अगर धर्मांतरण का नेक्सस चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने स्टाइल में उनका इलाज करेंगे। जी सीखी हुई लड़की जो है, जो आईटी सेक्टर में जा रही है, उनको मास्क खिलाया जा रहा है, धर्मांतर हो रहा है, लैंगिक शोषण हो रहा है, ये सब उनका जो निवारण करना है वो बजरंग दल इसलिए अभी मैदान में आया हुआ है। इनको अगर समझो किसी तरह का तकलीफ होता है वहाँ पर, और धर्मांतरण के लिए लैंगिक शोषण होता है या आर्थिक शोषण होता है या किसी भी तरह की पीड़ा उनको होती है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ पर सुरक्षित महसूस हो, ऐसे वातावरण की निर्मित की जाए। बहन बेटियां या हमारा जो भी सुशिक्षित बहन बेटियां जहाँ पे भी काम करने के लिए जाती है, उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे उनको एक माहौल जो है वो अच्छा माहौल मिलना चाहिए। उनको काम करने के लिए एक हेल्दी वातावरण वहाँ पे मिलना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई धर्मांतर करने के लिए या उनको फूस लगा के उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर कोई जिहादी वृत्ति के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि उन बहन बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण देने का काम उनका है। आज अपनी बहनें काम पर जाती है, वहाँ सुरक्षित नहीं है। कब तक हम ये सहेंगे? लैंड जिहाद, लव जिहाद, हर तरह का जिहाद हम जानते हैं। ये विधर्मी कब तक ये विचार करेंगे, ये हमें सोचना है। हमारे द्वार तक वो पहुंच गए, अब हमें सोचना है हमें क्या करना है। ये की कंपनी नहीं है, ऐसे कॉर्पोरेट कितनी कंपनी है जिधर जिहाद घट रहा है। जिम ट्रेनर जिम में भी हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है, लेकिन ये एक ही मामला सामने है। उसके लिए मैं प्रशासन एकदम धीरे धीरे काम कर रही है। एक लड़की को ढूंढने के लिए इतना प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं मिल रही है। इसका अंदाजा देखो कितना बड़ा षड्यंत्र फैला हुआ है। ऐसे जिहादियों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए। वो क्या हमारी लड़की पे आग डालेंगे तो हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है, हम लोग उसका जवाब देंगे। अगर प्रशासन इसमें नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो हम रास्ते पे उतर के उनको अद्दल खड़ाएंगे। ये घटना है नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये कोई इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, पूरा टीम काम कर रहा है। अगर ये नहीं रुकेगा तो बजरंग दल अपने स्टाइल में आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कंपनी में काम करने वाले नौजवानों ने जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। यह मामला सामने आने के बाद कंपनी ने भी जांच समिति गठित की है। इसके साथ ही प्रशासन को भी जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग कन्वर्जन रैकेट चला रहे थे और ये लोग फ्रेशर्स, जूनियर्स और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो गरीब हो, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम या परेशानी चल रही हो। ये रैकेट ऐसे लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें ऑफिस में जबरन नमाज पढ़वाता था, उनसे जबरदस्ती रोजे रखवाता था। दावा किया जा रहा है कि बीपीओ कंपनी में 9 हिंदुओं का धर्म तक परिवर्तन करवा दिया गया, जिसमें 8 लड़कियां और 1 लड़का है। जो कार्यालय है उसमें अच्छे पोजीशंस पे थे, और ये जो कंप्लेनेंट्स है ये उनके अंडर काम करते थे, और उनको अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके उनको तकलीफ देना, उनको रिलीजियस हैरेस करना या उनको सेक्सुअली हैरेस करना, इस टाइप का आरोप इन पे लगाया गया है। इसमें अगर आप आरोपी देखेंगे तो 9 आरोपी, टोटल 9 केसेस है, 9 आरोपी है। इसमें 2 महिला आरोपी है, 7
पुरुष आरोपी इसमें है। ये जब वो ऑपरेशन HR हेड करती थी इस कार्यालय के, और उनको जब पीड़िता ने उनकी कंप्लेंट की थी तो उन्होंने उसको कंप्लेंट देने से डिस्करेज किया था और जो एक्यूज्ड है उनका साथ दिया था, ऐसा चार्ज उन पे है।